नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं लक्ष्मी नारायण शूटिंग क्लब में। मेरे साथ यहां पर बैठे हैं जो यहां के कोच हैं दीप्तिमन चतुर्वेदी भैया। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार जी। भैया सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो आपका जो ये शूटिंग क्लब है जो यहाँ लोकल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप पहले अपना थोड़ा सा परिचय और अपने शूटिंग क्लब का थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। क्लब का हमारा नाम है लक्ष्मी नारायण शूटिंग क्लब। हम लोग हर साल बच्चों को मैचेस के लिए स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तैयार करते हैं जी। इवेंट का नाम है ट्रैप शूटिंग। ट्रैप शूटिंग क्या होती है? वी शूट एट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लाइंग बर्ड्स, नॉट द रियल बर्ड्स बट द प्ले बर्ड्स। पहले राजा महाराजा बादशाह लोग उड़ती हुई चिड़ियों पर निशानेबाजी किया करते थे। अब ये फेमस एक ओलंपिक स्पोर्ट है और हमारे बच्चे हर साल मेडल्स जीत के ला रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंपोर्ट परमिट्स दिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा। स्टेट एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा योगदान है ना। बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आगे बढ़ने के लिए, है ना। मैचेस में बच्चे हर साल मेडल्स जीत रहे हैं, है ना। और मुझे लगता है कि बच्चों का इससे भविष्य काफ़ी अच्छा है। जी सही बात समझ है। जा रहा है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपके यहाँ शूटिंग के अलावा और कौन कौन से गेम्स वगैरह कराए जाते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे। मैम, हमारे यहाँ शूटर्स के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं। उनकी फ़िटनेस के लिए बैडमिंटन कोर्ट है, उनके कंसंट्रेशन के लिए आर्चरी हैं, फ़न एंड फिटनेस के लिए और जैसे बॉक्सिंग है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। इसके अलावा बोर्ड गेम्स हैं, पूल 8 बॉल्स, टेबल टेनिस, फुटबॉल वगैरह, ताकि बच्चे अपना फ़न टाइम भी, है ना, थोड़ा एंजॉय कर सकें। उसके साथ साथ अपनी चैम्पियनशिप के मैचेस की तैयारी कर सकें, मैचेस में पार्टिसिपेशन रखें, अपना मेडल सिक्योर कर सकें अपना। जी भैया, आपसे एक पर्सनल सवाल जानना चाहूँगी। जैसे अभी आपके हमने यहाँ पर देखा कि मतलब आप इतने एक्टिव रहते हो, तो आपसे जानना चाहूँगी आपको इस फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहेंगे। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेपन कल्चर, है ना। अच्छा। शुरू से ही वेपन्स के माहौल में पले बढ़े होने की ये जो सुविधाएं मिली हैं हमें, उसकी वजह से हमारी जीत थोड़ी सुनिश्चित हो गई, है ना। बच्चों को सिखाने की ये प्रेरणा बचपन से ही मिली है। ब्राह्मण परिवार में हमारे यहाँ आश्रम की एक सिस्टम चलता है ना, गुरुकुल का सिस्टम चलता है। इसी ही गुरुकुल की श्रृंखला को मैंने आगे बढ़ाया है ना। एक शिक्षक के रूप में हम मानते हैं कि समाज में जो भी निर्माण होना है, जो भी विकास होना है, उसमें शिक्षक का एक विशेष योगदान है ना। और इसीलिए हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैचेस में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, है ना। और भारत में हम चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो, हर घर में शस्त्र विद्या आए, है ना, और बच्चे शक्तिशाली बने, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, है ना, और बच्चों का विकास सुनिश्चित हो सके। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी और आप आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बेरोज़गारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में कम जा रहे हैं, डिफेंस की लाइन में कम जा रहे हैं। तो सर आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि नशे जैसी गलत लतों से दूर रहें, है ना। एक किसी भी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को चुनें, है ना, उसमें समय व्यतीत करें, उसे हॉबी के रूप में डेवलप करें। ये आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए भी अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। और परिवार के बड़े लोगों को भी कहूँगा मैं, है ना, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं पाता, है ना, एक जॉब के बाद, चाहे वह 1 घंटे या 2 घंटे का समय निकाल सकें, मॉर्निंग में, इवनिंग में निकाल सकें, है ना। फिटनेस बहुत आवश्यक है, जैसे मोदी जी की मुहिम चल रही है ना, फिटनेस इंडिया, इसके हम पक्ष में हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं इसे आगे बढ़ाने का। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। जैसे आपका जो ये यहाँ शूटिंग क्लब है, तो मतलब जैसे उसमें कोई फ़ीस वगैरह या कुछ इस तरीके से आपके यहाँ से क्या प्रोसीजर रहता है अगर कोई आना चाहे तो? नॉर्मल कोई भी बच्चा जैसे एडमिशन लेना चाहता है, वैसे तो हम लोग स्कूल्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम्स करते हैं, शूटिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। सेलेक्टेड किड्स को मैचेस के लिए, चैम्पियनशिप के लिए लिया जाता है। वैसे बिगिनर्स के लिए सुविधा है कि नॉर्मल एक 2000 रुपये की फ़ीस जमा करके वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखा जाता है कि बच्चे की स्पीड कैसे आ रही है, कैसी आ रही है, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके अकॉर्डिंग, है ना, जिस गेम में बच्चे की रुचि होती है उसके अकॉर्डिंग उसे तैयार किया जाता है। जी भैया, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे मतलब यहाँ से आपके बहुत सारे, आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे अच्छे उसमें मेडल्स वगैरह भी जीत कर आए, तो आप थोड़ा सा मतलब बताना चाहेंगे इस बारे में। हर साल हमारे बच्चे स्टेट चैम्पियनशिप में मेडल जीत रहे हैं, पिस्टल शूटिंग में बच्चे मेडल जीत रहे हैं, ट्रैप शूटिंग में आप कह सकते हैं कि मोनोपोली है हमारी, है ना, मैक्सिमम मेडल्स हमारे पास हैं, है ना। और ये एक अच्छा स्पोर्ट है, एक रॉयल स्पोर्ट है। टॉप पॉलिटिकल फैमिली, बिजनेस फैमिली की किड्स पहले इसे खेलते थे, अब मध्यम वर्गीय परिवार का भी बच्चा इसे खेल रहा है ना, और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहा है ना।
अब देखिए इनिशियल स्टेज पे स्कूल्स भी सपोर्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा जीत के आता है इंटर स्कूल चैंपियनशिप, तो स्कूल्स में फ़ीस आधी हो जाती है या फ्री हो जाती है, स्कूल भी मदद करते स्पोर्ट्स हैं, कोटा है वगैरह, ना। हाँ। स्पोर्ट्स कोटा के बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में आपको पता भी जी, है। जी। स्पोर्ट्स के द्वारा गवर्नमेंट जॉब्स का मिलना, सारी चीज़ें। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स क्या दे रही है, इम्पोर्ट लाइसेंस इशू कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्वालिफाई किया राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में, तो भारत सरकार आपको इंपोर्ट परमिट इशू करेगी। आफ्टर दैट यू कैन इंपोर्ट योर ओन वेपन्स, 15 के एम्यूनिशंस एंड शूटिंग स्पोर्ट्स एसेसरीज विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी ऑन एयरपोर्ट्स। महंगी वस्तुएं जो उपलब्ध नहीं हो पाती भारतीय खिलाड़ियों को, वो काफ़ी कम दाम पे भारतीय खिलाड़ियों को उपलब्ध हो पाती हैं इस सुविधा के द्वारा। एनराई के सहयोग के द्वारा, स्टेट एसोसिएशन के सहयोग के द्वारा। हमारे सेक्रेटरी हैं सुभाष राणा जी, उनका विशेष सहयोग रहा है। राणा परिवार का भी विशेष योगदान रहा है इसमें, है ना। और हम लोग इसमें अथक प्रयास कर रहे हैं खिलाड़ियों को आगे निकालने का। सही बात है भैया। चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे। जैसे आपका यहाँ शूटिंग क्लब है, अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता है तो आप अपना थोड़ा सा यहाँ का एड्रेस या आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हो तो आप शेयर करना चाहेंगे। एड्रेस हमारा राजपुर रोड पे 59 राजपुर रोड इसे कहते हैं। लोकेशन ये है सचिवालय की ठीक सामने, है ना, क्रोमा शोरूम के बराबर में। ये हमारी एकेडमी है और ओपन फॉर ऑल है। आप सबका स्वागत है। वेलकम। भैया एक सवाल और, जैसे अभी हमने हाल ही में अखबार में पढ़ा था, आपका एक छोटा सा आर्टिकल टाइप का निकला था, वो एक राइफल टाइप की क्या थी वो, तो आप तो आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में। ये सुविधाएं पहले भारतीय खिलाड़ियों को, देखिए अभी भी कहते हैं कि कारतूस या अच्छे वेपन्स की आवश्यकता हमेशा रहती है। जीत सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र अच्छा मिलना चाहिए। भारत सरकार द्वारा की गई जो मुहिम है, मोदी जी द्वारा जो की गई मुहिम है, अभी स्टेट एसोसिएशन जो सहयोग कर रही है, एनराई, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सहयोग कर रही है, उसके द्वारा इन्हें जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं इम्पोर्ट परमिट्स के, उसके द्वारा महंगे वेपन्स जो हैं, इम्पोर्टेड वेपन्स हैं, जो खिलाड़ियों को पहले उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, वो आसानी से कम दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं और जिससे उनकी जीत सुनिश्चित होती है। बच्चे देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना। हम गुरुओं का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू भैया, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी आपने सुना, भैया ने बताया कि किस तरह से हम मतलब यहाँ से बच्चे एकेडमिक में निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं और अलग अलग उसमें जा रहे हैं। तो मैं भी बच्चों से, अपने उनके माता पिता से यही कहूँगी कि मतलब अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, अब 20 मई से छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कोई भैया से जुड़ना चाहता है तो भैया ने अपना एड्रेस भी बताया है आपको, तो एक बार अपने बच्चों को लेकर आएँ, उनके अंदर जो मतलब प्रतिभा एक छुपी हुई है उसको एक बार आके भैया से ज़रूर मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। मैं फवाद निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ। धन्यवाद।